मैं नोमैड इंडिया वाला फिट इंडिया एम्बेसडर इंटरनेशनल बाईसाइकिल ट्रैवलर रेवाड़ी हरियाणा से हांगकांग 14 कंट्री साइकिलिंग टूर पे मेरी जानू के साथ और 13 कंट्री और रहेंगी इंडिया के अलावा। कहाँ? जिंदगी बार बार नहीं मिलती, अनमोल है कुछ। यही है, सपने देखो और उस पर लगे रहो, नहीं लग 100 करोड़ सोच की वजह से अपने ऊपर काम नहीं करते या थिंकिंग पे काम नहीं करते, उसकी वजह से फिर वो डिप्रेशन में चले जाते और मेडिसिन खा रहे हैं। तो दारू में कोई दिक्कत नहीं है, पी के रोडों पे नागिन डांस करो तो दिक्कत है। अपने माँ बाप का सोचो, मेंटल भी है वो सारी चीज। अरे भाई साहब एक मिनट भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम महेश है जी। चलो जी, फिर ऐसे साइड में लगा लो, फिर करते हैं बात आराम से। बिल्कुल बिल्कुल जी। बताओ जी भाई साहब। मैं नोमैड इंडिया वाला फिट इंडिया एम्बेसडर और इंटरनेशनल बाईसाइकिल ट्रैवलर अभी निकला हुआ हूँ रेवाड़ी हरियाणा से हांगकांग 14 कंट्री साइकिलिंग टूर पे मेरी जानू के साथ। इसका नाम हमने जानू रखा हुआ है। तो इसमें हम 2 कोर्स प्रमोट कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो उसी के दौरान बस अभी चल रहा है प्रोग्राम। तो अभी इसमें 10 महीने लगेंगे और 13 कंट्री और रहेंगी इंडिया के अलावा। कहाँ घूम चुके हो भाई साहब? पहले कश्मीर से कन्याकुमारी क्या हुआ है और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपका चारों महानगर, दिल्ली से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और दिल्ली से मुंबई रनिंग भी की हुई है। तो आपको जो आजकल के यूथ उनको क्या संदेश देना चाहोगे? भाई यही है, सपने देखो और उस पर लगे रहो, नहीं लगोगे तो दूसरी चीज़ों में जाओगे, नेगेटिव साइड जाओगे, या खुद को जानने के प्रयास करें। और देखो ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, अनमोल है कुछ, उसको एक अच्छे किसी काम में लगा के जाएं ताकि आपको भी गर्व हो, आपके माँ बाप को भी हो, ना कि एक सोसाइटी के लिए आप एक नासूर बने। बिल्कुल। ये जो ट्रिप करते हो इसका वैसे अपने पर्सनल लाइफ पे या मेंटली या कैसे क्या फर्क पड़ता है, इसके बारे में क्या बताना? ये एक ऐसी चीज़ है, फिजिकल तो चैलेंज है ही है, मेंटल भी है। मेंटल नहीं होगा तो फिजिकल आप कर ही नहीं पाओगे। और रोज नए नए लोग मिले तो सोशल भी है। तो इसमें जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी देखा जाए ना, तो जो एक फिजिकल फिट बंदे की डेफिनेशन है वो यही होती है, फिजिकली, मेंटली, सोशली। तो इसमें तीनों सेगमेंट कवर हो रहे हैं और इस बहाने नए नए लोगों से मिलने का सौभाग्य मिल जाता। नहीं तो आप इतने लोग जा रहे, कितनों को रोकते हो? कुछ अलग दिखा तो ये है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके पीछे मोटिवेशन क्या है? इसमें हम 2 कोर्स प्रमोट कर रहे हैं जी, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और यूनिवर्सल ब्रदरहुड। क्योंकि वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 13.9% अराउंड आप कह सकते हो 100 करोड़ लोग, जिसमें लगा लो कुछ तो जेनेटिकल डिसऑर्डर की वजह से हो जाते 5-10% तो कि बाई बर्थ, लेकिन बाकी जो 90% है उसमें लगा लो 90-95 करोड़ वो अपनी सोच की वजह से अपने ऊपर काम नहीं करते या थिंकिंग पे काम नहीं करते, उसकी वजह से फिर वो डिप्रेशन में चले जाते और मेडिसिन खा रहे हैं। तो ऐसे 100 करोड़ लोग अभी हैं 803 में से। तो प्रयास है कि हम यूथ को, जैसे हम स्कूल्स कॉलेज में भी जाते हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो 25-30 के बाद तो कोई जनरली चेंज नहीं होता नॉर्मली, जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो होता है। लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ एक अलग है। इसमें हेल्थ का भी हो रहा है, साइकिल एक इको फ्रेंडली है तो नेचर का भी हो रहा है और बच्चे इंस्पायर भी हो रहे हैं। तो दोनों तीनों पोज लेके हम चल रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको एक चीज बताओ, आपने ना यहाँ पे टैटू बनवा रखा है आज साइकिल का ही। हाँ। कितने सालों से आप साइकिलिंग कर रहे हैं? 2018 में रनिंग स्टार्ट की थी, 20 से कर रहा हूँ। ओके, लगभग 5 साल से आप साइकिलिंग 4 साल हो गए। ओके। तो इंडिया के 15 स्टेट घूम चुके हैं, 4 केंद्र शासित, और ये अभी 14 कंट्रीज का रहेगा। ये आपकी साइकिल स्पेशल है या क्या कुछ? हाँ, ये स्पेशल टूरिंग साइकिल है, मरीन कंपनी है उसकी है। बाकी इसमें बैग्स हैं, सब में अलग अलग सामान है, जो एक एक्चुअल एक इंसान के लिए जो ज़रूरतमंद सामान है उसमें वो सारा है। तो रुकने के लिए क्या करते हो? होटल रुकने वगैरह के करते लिए हो? डिपेंड करता है, इसमें टेंट भी है, स्लीपिंग बैग भी है, मूड के ऊपर है। पूरी व्यवस्था साथ लेके चलते हो आप? हाँ जी। अकेले? हाँ, रात को भी निकलते हो? रात में नहीं चलाते, अभी हम शाम 6:30-6 तक जहाँ पे स्टॉपेज वहाँ पहुँच जाएंगे, 6, 6:30, 7 तक वहीं स्टे रहेगा। तो आगे रात को राइड नहीं करते। तो आप रोड पे चलते हो, रोड सेफ्टी के बारे में भी यूथ काफ़ी वो, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हो? रोड सेफ्टी के बारे में भी देखो जी, कई बार क्या होता है, यूथ है, किशोर अवस्था होती है, तो जवानी के जोश में कई बार हम तेज़ चल रहे हैं लेकिन खुद तो वो बच जाते हैं, दूसरे को मार जाते हैं जो सही चल रहा होता। तो ये छोटा सा जीवन मिलता है, बार बार नहीं मिलता। और एक बच्चा अगर एक्सपायर होता है ना, तो वो एक नहीं, उसके पूरे माँ बाप की 20 साल की पूरी तपस्या आ जाती है। और पहले तो क्या है, 5-5 बच्चे होते थे, अब तो 1 या 2 ही बच्चे होते हैं मैक्सिमम।
तो भाई अपना भी ध्यान रखो और अपने माँ बाप का सोचो और अपने देश का सोचो। तो प्यार से चलाओ, 5 मिनट फालतू लग जाएंगे। अच्छा एक चीज़ और बताओ, हाँ जी। जो यूथ या फिर कोई भी ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं या रोड के साइड में लगा कर दारू पीते हैं, उनके लिए मतलब क्या कहना चाहोगे, उनको करनी चाहिए या नहीं? देखो मैं कहता हूँ दारू है, दारू बनी क्यों? वो यूरोप में बनी थी जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है। या डॉक्टर जैसे आपको खांसी होती है उसमें भी आप लोग लेते हो, तो अगर आप लिमिट में ले रहे हो, दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, तो दारू में कोई दिक्कत नहीं है। पी के रोडों पे नागिन डांस करो तो दिक्कत है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और यूनिवर्सल ब्रदरहुड, क्योंकि वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 13.9% अराउंड आप कह सकते हो 100 करोड़ लोग, जिसमें लगा लो कुछ तो जेनेटिकल डिसऑर्डर की वजह से हो जाते 5-10% तो कि बाई बर्थ, लेकिन बाकी जो 90% है उसमें लगा लो 90-95 करोड़ वो अपनी सोच की वजह से अपने ऊपर काम नहीं करते या थिंकिंग पे काम नहीं करते, उसकी वजह से फिर वो डिप्रेशन में चले जाते और मेडिसिन खा रहे हैं। तो ऐसे 100 करोड़ लोग अभी हैं 803 में से। तो प्रयास है कि हम यूथ को, जैसे अब स्कूल्स कॉलेज में भी जाते हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो 25-30 के बाद तो कोई जनरली चेंज नहीं होता नॉर्मली, जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो होता है। लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ एक अलग है, इसमें हेल्थ का भी हो रहा है, साइकिल एक इको फ्रेंडली है तो नेचर का भी हो रहा है और बच्चे इंस्पायर भी हो रहे हैं। तो दोनों तीनों पोज लेके हम चल रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम भाई साहब, आपको एक चीज़ बताओ, आपने ना यहाँ पे टैटू बनवा रखा है हाँ जी। साइकिल का ही। हाँ, कितने सालों से आप साइकिलिंग कर रहे हैं? 2018 में रनिंग स्टार्ट की थी, 20 से कर रहा हूँ। ओके, लगभग 5 साल से आप साइकिलिंग 4 कर रहे साल हैं। हो गए। ओके, तो इंडिया के 15 स्टेट घूम चुके हैं, 4 केंद्र शासित, और ये अभी 14 कंट्रीज का रहेगा। ये आपकी साइकिल स्पेशल है या क्या कुछ? हाँ, ये स्पेशल टूरिंग साइकिल है, मरीन कंपनी है उसकी है। बाकी इसमें बैग्स हैं, सब में अलग अलग सामान है, जो एक एक्चुअल एक इंसान के लिए जो ज़रूरतमंद सामान है उसमें वो सारा है। तो रुकने के लिए क्या करते हो, होटल रुकने वगैरह के करते लिए हो? डिपेंड करता है, इसमें टेंट भी है, स्लीपिंग बैग भी है, मूड के ऊपर है। पूरी व्यवस्था साथ लेके चलते हो आप? हाँ जी। अकेले? हाँ, रात को भी निकलते हो? तो रात में नहीं चलाते, अभी हम शाम 6:30-6 तक जहाँ पे स्टॉपेज वहाँ पहुँच जाएंगे, 6-6:30-7 तक वहीं स्टे रहेगा, तो आगे रात को राइड नहीं करते। तो आप रोड पे चलते हो, रोड सेफ्टी के बारे में भी यूथ काफ़ी वो, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हो रोड सेफ्टी के बारे में भी? देखो जी, कई बार क्या होता है, यूथ है, किशोर अवस्था होती है, तो जवानी के जोश में कई बार हम तेज चल रहे हैं लेकिन खुद तो वो बच जाते हैं, दूसरे को मार जाते हैं जो सही चल रहा होता है। तो ये छोटा सा जीवन मिलता है, बार बार नहीं मिलता। और एक बच्चा अगर एक्सपायर होता है ना, तो वो एक नहीं, उसके पूरे माँ बाप की 20 साल की पूरी तपस्या आ जाती है। और पहले तो क्या है, 5-5 बच्चे होते थे, अब तो 1 या 2 ही बच्चे होते हैं मैक्सिमम। तो भाई अपना भी ध्यान रखो और अपने माँ बाप का सोचो और अपने देश का सोचो। तो प्यार से चलाओ, 5 मिनट फालतू लग जाएंगे। अच्छा एक चीज़ और बताओ, हाँ जी। जो यूथ या फिर कोई भी ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं या रोड के साइड में लगा कर दारू पीते हैं, उनके लिए मतलब क्या कहना चाहोगे, उनको करनी चाहिए या नहीं? देखो मैं कहता हूँ दारू है, दारू बनी क्यों? वो यूरोप में बनी थी जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है। या डॉक्टर जैसे आपको खांसी होती है उसमें भी आप लोग लेते हो, तो अगर आप लिमिट में ले रहे हो, दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, तो दारू में कोई दिक्कत नहीं है। पी के रोडों पे नागिन डांस करो तो दिक्कत है।